बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने ये समझा था कि अगर हमें इंफॉर्मेशन वायरलेस एक जगह से दूसरी जगह पहुंचानी है तो डायरेक्ट हम नहीं पहुंचा सकते, हमें इंफॉर्मेशन को किसी दूसरी चीज़ के साथ क्या करना पड़ेगा, मिक्स करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। जिस तरह पत्थर पे हम कागज़ को लपेट देते हैं तो कागज़ दूर चला जाएगा, वैसे कागज़ को फेंकेंगे तो कागज़ दूर नहीं जाएगा। वो कागज़ जो है वो हमारी इंफॉर्मेशन है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ जो है ये एक इंफॉर्मेशन है, आप तक तो पहुँच रही है, लेकिन अगर मुझे दूर पहुँचाना है तो मेरी आवाज़ डायरेक्टली दूर नहीं पहुँचेगी। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, किसी दूसरे सिग्नल के साथ मिलाना पड़ेगा। इस मिलाने के अमल को हम क्या कहते हैं, मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो ये इसकी देखें डेफिनेशन लिखी हुई है, प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग इंफॉर्मेशन सिग्नल ओवर कैरियर वेव इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। ये जो इंफॉर्मेशन सिग्नल है, चाहे ये टेक्स्ट है, ABC है, चाहे ये वॉइस है, आवाज़ है, चाहे ये पिक्चर है, चाहे ये वीडियो है, इसको इंफॉर्मेशन सिग्नल भी कहते हैं, डेटा सिग्नल भी कहते हैं और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है, ये नाम याद रखने MCQs के लिए। नॉर्मली इसकी फ्रीक्वेंसी लो होती है, नॉर्मली इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम होती है। जैसे हमारी स्पीच की मैंने बताया था, कितनी होती है, 200 हर्ट्ज से 3 किलो हर्ट्ज, 3000 हर्ट्ज तक होती है बस। ठीक है, जब ये जो हमारा मोबाइल है, ये हमारा मोबाइल कम्युनिकेशन ये कितने हर्ट्ज पे हो रही है पता, 2 गीगा हर्ट्ज से ऊपर, गीगा 2 × 10⁹ गीगा हर्ट्ज पे हो रही है मोबाइल की कम्युनिकेशन। हमारी आवाज़ क्या है, किलो में, मैक्सिमम भी लगा लो 3 किलो, तो किलो और गीगा में कितना फ़र्क है, समझ रहे हो। तो किसके हिसाब से हमारी आवाज़ की फ्रीक्वेंसी बहुत लो है। जो कैरियर सिग्नल होता है या कैरियर वेव वो हाई फ्रीक्वेंसी का होता है। जैसे मोबाइल में मैंने बता दिया ना, गीगा हर्ट्ज में होता है, कैरियर वेव किस में होता है, गीगा हर्ट्ज में। और जो रिजल्टेंट, दोनों को मिला के रिजल्टेंट बनता है, उसको मॉड्यूलेटेड सिग्नल कहते हैं। जो मॉड्यूलेट हो गया, मॉड्यूलेटिंग का क्या मतलब है, मॉड्यूलेटिंग कराने वाला। डेटा सिग्नल क्या है, वो मॉड्यूलेट कराता है किसको, कैरियर को। जो रिजल्ट मिलता है उसको क्या कहते हैं, मॉड्यूलेटेड, यानी जो मॉड्यूलेशन हो चुका आउटपुट। इसी चीज़ को यहाँ ब्लॉक में शो किया। मॉड्यूलेटर की इनपुट होगी एक तो डेटा सिग्नल या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल प्लस कैरियर वेव, दोनों को मिला के ये एरो जो बाहर निकल रहा है आउटपुट, ये क्या, मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ये जो कैरियर वेव होता है, कैरियर वेव जो भी हम सेलेक्ट कर लें, मेगा हर्ट्ज में या किलो हर्ट्ज में, नॉर्मली कैरियर वेव की एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट होता है और फ्रीक्वेंसी भी, फेज भी। अब इन तीनों में से किसी एक को हम चेंज कर देंगे, किसके हिसाब से, डेटा के हिसाब से, वही मॉड्यूलेशन की टाइप बन जाएगी। अगर हम एम्पलीट्यूड को चेंज करें कैरियर के, फ्रीक्वेंसी और फेज को चेंज ना करें, तो इस मॉड्यूलेशन को कहेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, शॉर्ट फॉर्म में AM। अगर हम कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी चेंज करें डेटा के हिसाब से, तो इसको कहेंगे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, शॉर्टकट में FM। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में फिर कांस्टेंट क्या है, एम्पलीट्यूड और फेज। ये MCQs बन सकते हैं, ठीक है। और फेज मॉड्यूलेशन में किस चीज़ को चेंज कर रहे हैं, फेज को, इसलिए इसका नाम क्या है, फेज मॉड्यूलेशन। तो कांस्टेंट क्या है फिर इसमें जो चेंज नहीं हो रहा, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये रेडियो के आपने बड़ा मशहूर FM 101, FM 100, तो ये वही FM है। और AM भी होता है, पुराने रेडियो अगर आपने देखे हो उस पर बैंड AM का अलग होता है, FM का अलग होता है, एम्पलीट्यूड मोड, ये वही AM FM यही है जो हम पढ़ रहे हैं। आवाज़ को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, वो जब आप अपना रेडियो घुमा रहे होते हैं तो हम उस चैनल को पकड़ रहे होते हैं, उस फ्रीक्वेंसी को पकड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब इसको डिटेल समझाने के लिए मैं आपको एक वीडियो सिखा रहा हूँ। हमारे कोर्स में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है और फ्रीक्वेंसी है, फेज नहीं है। ठीक है, ये चूँकि एग्ज़ाम में आता नहीं था, ये जो नोट्स आपको वैसे मिले सेकंड ईयर के, उसमें ये मौजूद नहीं है। तो जो मैंने समरी बनाई है इसमें सारा डाल दिया, सब कुछ इसमें क्या किया, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का भी, मॉड्यूलेशन का भी और एम्पलीट्यूड। ये कल भी मैंने आपसे कहा था ये ले लें, ये समरी है शुरू में, आखिर में
MCQs हैं। मैं एक वीडियो के ज़रिए जो भी इसमें मौजूद है वो समझा देता हूँ, सही है, वो आप पढ़ लेंगे फिर आपको सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये उतार लें, फिर एक छोटी सी वीडियो देख लेते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। चला दो। ये देखें, ये हमारा वो कैरियर वेव है, पत्थर से शो किया हुआ है। ठीक है, ये वही दिखा रहा है कि 3 है, एम्पलीट्यूड, स्टॉप कर देना, एम्पलीट्यूड चेंज हो सकता है, इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती है और फेज चेंज हो सकता है। ये हमारा कैरियर सिग्नल है। अभी देखिए कैरियर की ओरिजिनल फॉर्म क्या है, एम्पलीट्यूड भी फिक्स है, फ्रीक्वेंसी भी, फ्रीक्वेंसी कल मैंने समझाया था, ये करीब और दूर होंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, चेंज होगी। एम्पलीट्यूड का क्या मतलब है, ये पीक इसकी चेंज होगी। फेज का क्या मतलब है, ये आ रहा था पॉजिटिव और एकदम से नेगेटिव हो जाए, ऐसा भी नहीं है, फेज कंटिन्यूस है। यानी देखिए ये पॉजिटिव है ना, इस पॉजिटिव के फ़ौरन बाद नेगेटिव हो, ऐसा तो नहीं हो रहा। पॉजिटिव पूरा होने के बाद क्या हो रहा है, नेगेटिव। फेज चेंज होने में क्या होता है, पॉजिटिव के फ़ौरन बाद नेगेटिव आ जाएगा, अभी पॉजिटिव पूरा ख़त्म नहीं हुआ होगा, तो इसको क्या कहते हैं, हम फेज चेंज कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा मैसेज सिग्नल है, ये वही एग्जांपल इसमें दिए, ये आपका कागज़ है, यानी इन्फॉर्मेशन है, इसको आपने पहुंचाना है दूर तक। ये पत्थर है, इस पर आप इसको क्या करेंगे, सवार करा लेंगे। ठीक है, पर्दा क्यों मिल रहा है यार, चलो चलाओ। ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल आ गया, देखिए अभी ये बता रहा है, चलने दो चलने दो, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक है, अब रोक दो, थोड़ा और चलने दो, पर रोक दो, थोड़ा और चला दो यार, पीछे, हाँ बस रोक दो। देखें ये कैरियर है, ये ये हमारा एक्चुअल वेव है, इसकी जब नेगेटिव हो रहा है एम्पलीट्यूड तो वेव क्या होगी, ये खुल गई है, ये हमारी जो पल्सेस हैं ये दूर दूर हो गई हैं, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई है, यहाँ कम हो गई है भाई, साइकिल्स कम हो गए हैं टाइम में, करीब होंगे तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। अब देखिए जैसे जैसे आगे जा रहे हैं, जैसे जैसे वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, पल्सेस क्या हो रही हैं, एक दूसरे के करीब आ रही हैं, और जब इस वैल्यू पे देखें, इस वैल्यू पे इसके मुकाबले में ज़्यादा करीब है। थोड़ा और दोबारा चलो, क्या हो रहा है यार, बस बस बस, यहाँ से आप देखो ना, ये नेगेटिव है तो ये खुली हुई है, फ्रीक्वेंसी कम है। जैसे जैसे आप पॉजिटिव पे जा रहे हैं ये करीब हो रही है, ये मिल गई थोड़ी, ये थोड़ा और करीब मिल गई, ये थोड़ा और, तो जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बढ़ेगी। सबसे कम फ्रीक्वेंसी कहाँ पर होगी, जहाँ वैल्यू सबसे नेगेटिव होगी, यानी सबसे कम होगी। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कहाँ होगी, जहाँ सबसे ज़्यादा होगी, पॉजिटिव, तो इसको हम पीक भी कहते हैं। पीक पे फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी, और क्रेस्ट पे क्या होगी, फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी। जब हम लो वैल्यू से हाई वैल्यू पे जा रहे होंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी, और जब हाई वैल्यू से लो वैल्यू पे जा रहे होंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। ठीक है, अब ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वो दिखाएगा। ठीक है, ये हमारी इंफॉर्मेशन है, ये हमारा कैरियर है। अब क्या चेंज हो रहा है, स्टॉप कर दो। देखिए फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही, जितनी स्पेसिंग यहाँ है उतनी स्पेसिंग यहाँ भी है। फ्रीक्वेंसी चेंज, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के केस में पीक चेंज नहीं हो रही थी तो एम्पलीट्यूड चेंज नहीं हो रहा था, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट था। यहाँ एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, जहाँ हमारी इंफॉर्मेशन सिग्नल की वैल्यू सबसे कम है वहाँ हमारे मॉड्यूलेटेड सिग्नल की वैल्यू भी सबसे कम है। जैसे जैसे हमारे इंफॉर्मेशन सिग्नल की वैल्यू बढ़ रही है तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल की वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। जब हमारी इंफॉर्मेशन की सिग्नल मैक्सिमम है तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल की एम्पलीट्यूड भी क्या है, मैक्सिमम। तो अगर मैं इनकी पीक्स को मिला दूं, ये डॉट्स को मैं मिला रहा हूँ तो मेरा ओरिजिनल सिग्नल मिल जाएगा मुझे। ये पीक्स को मिलाने से जो ये शेप बनती है इसको कहते हैं इन्वेलप। इसको क्या कहते हैं, इन्वेलप। ये हमारी इंफॉर्मेशन सिग्नल होता है पीक्स को मिलाने से। तो ये भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, क्लियर है। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में हम
जो इंफॉर्मेशन सिग्नल है या जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है उसके एम्पलीट्यूड के हिसाब से फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं। उसका एम्पलीट्यूड अगर सबसे कम है यानी नेगेटिव वैल्यू सबसे कम है तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, सबसे कम होगी। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें एम्पलीट्यूड को चेंज कर रहे हैं। तो जहां हमारे इंफॉर्मेशन सिग्नल का एम्पलीट्यूड कम है वहां हमारे मॉड्यूलेटेड सिग्नल का एम्पलीट्यूड भी सबसे कम है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में हाई एम्पलीट्यूड पे फ्रीक्वेंसी सबसे हाई होगी, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हाई सिग्नल पे एम्पलीट्यूड सबसे हाई होगा। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, थोड़ा और चला दो आगे, पता नहीं फेज आ रही है क्या आ रही है, दोनों का कंपैरिजन अगर है तो अच्छा है, मुझे अब याद नहीं है। बस 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 नहीं है कंपैरिजन, स्टॉप कर दो। तो ये यही बता रहा है भाई, मोबाइल स्टेशन में हम फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं। कैरियर वेव की जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है, हेलो लैला मजनू, उसको या तो सेंटर फ्रीक्वेंसी कहते हैं या रेस्टिंग फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जिसमें अभी आपने कोई तब्दीली नहीं की। जब उसको तब्दील कर लेते हैं, कम या ज़्यादा कर लेते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, चेंज। तो वो फ्रीक्वेंसी में जो चेंज है वो कहलाता है फ्रीक्वेंसी डेविएशन। वो क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी डेविएशन। ठीक है, तो टर्म्स में दोबारा रिपीट कर देता हूँ। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होता है, हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल किसको कहते हैं, जो मॉड्यूलेटिंग यार वीडियो देख लो फिर भी तुम लोग भूल जाते हो। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कौन था, डेटा सिग्नल यार। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कौन है, डेटा सिग्नल। तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के रेस्पेक्ट से हम कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड चेंज करते हैं, किसमें, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में। जो आउटपुट है वो मॉड्यूलेटेड है। और भाई सुन रहे हो बॉस, मॉड्यूलेटेड कौन सा है, जो आउटपुट मिलेगा जिसका एम्पलीट्यूड चेंज हो गया होगा, सही है। जहां हमारे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा वहां मॉड्यूलेटेड सिग्नल का एम्पलीट्यूड भी क्या होगा, ज्यादा होगा। जहां हमारे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड कम होगा वहां मॉड्यूलेटेड सिग्नल का एम्पलीट्यूड भी, अगर हमारे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल का एम्पलीट्यूड भी बढ़ रहा होगा। फ्रीक्वेंसी हम चेंज नहीं करते, फेज भी हम चेंज किस में, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में हम क्या करते हैं, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के हिसाब से फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं। तो अगर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड लो है तो फ्रीक्वेंसी उस वक्त सबसे कम होगी। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड अगर सबसे हाई है, जो पीक है, उस वक्त हमारे मॉड्यूलेटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी भी सबसे क्या होगी, हाई होगी। एम्पलीट्यूड को हम इसमें चेंज नहीं करेंगे। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में मॉड्यूलेशन चेंज करने से अगर हमारी जो वेव मिलती है तो किसी का एम्पलीट्यूड कम होगा, किसी का ज़्यादा होगा। अगर उनको हम मिला दें तो दोबारा हमारा इंफॉर्मेशन सिग्नल बन जाता है। इस इंफॉर्मेशन सिग्नल जो बनता है मॉड्यूलेटेड सिग्नल इससे, उसको क्या कहते हैं, इन्वेलप। उसको क्या कहते हैं, इन्वेलप सिग्नल। और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होती है कैरियर की, जो आपने चेंज नहीं की, वो क्या कहलाती है, सेंट्रल फ्रीक्वेंसी। जो आप कहते हैं FM 101, तो उसका मुराद ये होता है कि वो 1 मेगाहर्ट्ज़ है उसकी सेंटर फ्रीक्वेंसी। आप जो वो चेंज कर रहे होते हैं अपना रेडियो, तो आप कोशिश करते हैं कि आपका रेडियो इस फ्रीक्वेंसी को क्या कर ले, कैच कर ले। अब इसमें आप क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को कम या ज़्यादा कर रहे हैं। तो जो फ्रीक्वेंसी में आप वेरिएशन कर रहे हैं उस 101 से ऊपर या 101 से नीचे, वो टोटल वेरिएशन क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी डेविएशन। बस ये टर्म्स अब आप याद रख लें, MCQs में अगर आएगा तो यही आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, कोई सवाल है तो पूछ लें।